लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें? पहले लक्ष्य प्राप्त के विचारों को जान लीजिए और इसके बाद अंत में श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानी है, उसे जरूर सुनिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर लक्ष्य क्या चीज होती है। कहीं आप अपने राह से भटक तो नहीं रहे? तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। गीता हिंदू धर्म का विशेष धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन आज भी कई लोग गीता में बताई इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गीता ज्ञान की ज्योति से ही व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आपका सोचने का तरीका आपके भविष्य को निर्मित करता है। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास संभवतः सभी समस्याओं का समाधान होता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है। सफलता का रहस्य यही है कि आप असफलता के बाद भी हार ना माने। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड भी अलग होते हैं, लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिससे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में क्या कहा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ लगन, मेहनत और धैर्य है वहाँ जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न ही मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें उससे ज्यादा काबिल बनना होगा। जीवन एक प्रतियोगिता है जो हमें हार मानने नहीं देती। जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना होगा और दूसरों के कहने पर ध्यान नहीं देना होगा। आपकी मेहनत आपकी पूर्णता को बढ़ाती है। जो असफलता से नहीं डरते वे हमेशा सफल होते हैं। जीत तो सिर्फ तब होती है जब आप हार नहीं मानते हो, फिर उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। तुम्हारे बदलाव तुम्हारे समय पर निर्भर करते हैं, ना कि तुम्हारी उम्र पर। तुम अपनी मेहनत से इतना डरो मत जितना असफलता से। जीवन में सफलता उस इंसान की मुहर होती है जो हार नहीं मानता। जितनी देर तुम सोचोगे कि तुम यह कर सकते हो, उससे अधिक समय में तुम उसे कर सकते हो। समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। सफलता के लिए न सिर्फ ज्ञान बल्कि विवेक और समझदारी भी जरूरी होती है। जो आज कुछ नहीं कर सकता वह कल नहीं कर पाएगा। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। सफलता का सूत्र एक ही होता है, सोच, विश्वास और कार्य। सफलता के लिए दृढ़ता और समर्पण जरूरी होता है।
सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मेहनत और उसे सही दिशा देना। समय बदलता है और आपको उसके साथ बदलना होगा। आपकी निर्णय सफलता की दिशा तय करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जीवन में सफल होने के लिए आपको पहले आपसे प्यार करना होगा। आपकी मेहनत आपका भविष्य निर्धारित करती है। जीत और हार सिर्फ एक ख्वाब होते हैं जो हमेशा आपके विचारों में होते हैं। आप जो करना चाहते हैं उसे करने का समय आज है, कल नहीं। कभी हार मत मानो। सफलता तभी मिलती है जब आप पूरी तरह से लड़ते हो। जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको करने वाली छोटी छोटी चीजों में भी सफलता मिलती है। जीवन में परीक्षा उस रास्ते का अंदाजा लगाने का एक मौका होती है जो तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए सही दिशा देती है। परीक्षा के समय तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि नतीजे पर। परीक्षा का डर नहीं बल्कि डर का सामना करना होता है। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो तब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। जब तुम परीक्षा में सफल होते हो तो तुम्हारी सफलता की क्षुधा नहीं बल्कि सफलता की अधिक क्षुधा उत्पन्न होती है जो तुम्हें और ऊंचाई की तरफ ले जाती है। परीक्षा के बाद नतीजे की उत्सुकता नहीं बल्कि उससे सीखने वाले कारणों की उत्सुकता होनी चाहिए। परीक्षा के बाद सफलता की मीठी खुशबू मिलती है जिसे तुम तो महसूस कर सकते हो लेकिन नहीं छू सकते। परीक्षा सफलता के दरवाजे होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत के आधार पर खोले जाते हैं। परीक्षा नहीं दूसरों से बल्कि खुद से होती है, इसलिए तुम्हें अपने आप से जंग लड़नी होगी। जब तुम परीक्षा में सफल होते हो तब तुम न सिर्फ उस परीक्षा में सफल होते हो बल्कि जीवन में भी सफल होते हो। परीक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है जो हमें अपनी क्षमता का अंदाजा लगाने की सही दिशा देता है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी दुनिया के महत्वपूर्ण परीक्षणों से सफल हो सकते हो। ज्ञान को जानने से सीखना शुरू होता है, सीखने से अनुभव होता है और अनुभव से अधिक सफलता होती है। जब तुम अध्ययन करते हो तो तुम सिर्फ एक पेंटिंग का वर्णन नहीं कर रहे हो बल्कि एक नई पेंटिंग बना रहे हो। अपनी कार्य में लगाव रखो तब तुम सफलता को हासिल करोगे। किसी काम में धैर्य रखो। सफलता जल्दी नहीं आती है लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो सफल हो जाओगे। जब तुम सीमित सोचते हो तब तुम सीमित होते हो, इसलिए हमेशा ज्यादा सोचो, ज्यादा ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान एक अवसर है जिसका इस्तेमाल करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ज्ञान हमें शक्ति देता है जो असीमित होती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता होगी। जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना होगा और दूसरों के कहने पर ध्यान नहीं देना होगा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की इस कहानी के माध्यम से कि कैसे किसी काम को मन लगाकर किया जा सकता है और लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने तब कहा, अच्छा लल्ला तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब किया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण के इस प्यारी सी बात को सुनकर हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना
भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बिन कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि बाबा अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी ही बात पर अड़ गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अब गाय ही चराऊंगा। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण के जिद के सामने हार मान लिए और कहा कि ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए। और फिर उन्होंने सारी बात पंडित जी से बताई और पंडित जी से कहा कि आपको मुहूर्त आज का ही बताना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन लाकर देंगे। भगवान की इस बात पर पंडित जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी, आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं। पंडित जी नंद बाबा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं न हमारे प्यारे भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही समय शुभ हो जाते हैं। नंद बाबा के आदेश के बाद उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही है। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान बोलते हैं कि मैया, मैं इसको नहीं पहनूंगा। और फिर कहते हैं कि मेरी गैया भी तो जूते नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहन लूं? और तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जुतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरा वृंदावन के पूरी धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने लगे, नंगे पांव ही निकल जाते। अब भगवान जहां गायों को चरा रहे थे वह वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया है और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पत्तियों वाला हो गया है। आगे आगे सभी गाय और पीछे अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण के यश गाते ग्वाल बाल थे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश लिया और तभी से भगवान श्री कृष्ण गौचरण लीला करने लगे। इसलिए हर काम में मन लगा के कर्म करना चाहिए। आप दिल से जब कोई काम करते हो तो आप उस काम से प्रख्यात फेमस हो जाते हो। यही तो है जीवन का लक्ष्य कि नाम कमाया जाए। जिसने नाम कमा लिया इसको अपने आप सब हासिल होने लगता है, सुख वैभव धन संपत्ति। आशा करते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानी और विचार खूब पसंद आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।